दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है इसके आखिरी पार्ट फार फ्रॉम होम से। फार फ्रॉम होम जहां से खत्म होती है, नो वे होम वहीं से स्टार्ट होती है। दोस्तों मूवी में हमें दिखाते हैं कि स्पाइडर मैन के बारे में सभी लोग जान गए होते हैं और ये सभी लोग समझते हैं कि जिन लोगों की जान गई सबका जिम्मेदार स्पाइडर मैन ही है। हर कोई पीटर को गुनहगार की नजरों से देख रहा था, यहाँ तक कि उसका एडमिशन भी किसी कॉलेज में नहीं हो रहा था और ना ही उसके फ्रेंड्स का और ना ही जॉब मिल रही थी। वो चारों तरफ से परेशान था। ये सब सोचता हुआ पीटर पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, जिसके बाद वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि मैं परेशान हूँ और मेरी फैमिली भी। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे एक तहखाने में ले जाते हैं और उसकी यादों को भुलाने के लिए एक मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन वो मंत्र उल्टा हो जाता है क्योंकि पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र पढ़ते समय काफी कुछ बोल रहा था। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि पीटर अपने कॉलेज की हेड से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर ऑक्टोवियस आ जाते हैं जिनके पास 4 नुकीले हाथ होते हैं और वो बिना कुछ बताए स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। इस फाइट के दौरान वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और डॉक्टर ऑक्टोवियस को एक केज में बंद कर देते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि जो मंत्र हमने किया था वो उल्टा हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ आ गए हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से पूछते हैं कि फाइट के दौरान वहाँ कौन कौन था, तो पीटर कहता है कि एक और था जिसने ग्रीन सूट पहना था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वो तो काफी साल पहले मर चुका था, फिर यहाँ कैसे। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक गैजेट देते हैं जिसपे उन्होंने जादू किया था। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि जितने भी तुम्हारे विलन हैं उनको तुम्हें यहाँ लाना होगा, जिससे मैं उनको उनकी दुनिया में वापस भेज दूंगा। इतना कहने के बाद आगे हमें दिखाते हैं कि वो अपने साथ नेड और एमजे को साथ लाते हैं, जिससे वो दोनों पीटर की हेल्प कर सके। जिसके बाद हमें एक बेसमेंट को दिखाते हैं जिसे जादुई बेसमेंट भी कहा जाता है। उसमें सभी अपना काम कर रहे होते हैं, मतलब इन सभी विलन्स को ढूंढना और उन्हें उनकी दुनिया में कैसे वापस भेजा जाए। फिर स्पाइडरमैन अपने ब्लैक सूट में उसी जगह पर जाता है जहां उसके दुश्मन थे। अब स्पाइडरमैन का दोस्त उसे बताता है कि अभी कुछ देर पहले यहाँ कोई हलचल हुई थी। उतने में ही वहाँ इलेक्ट्रो आ जाता है। आते ही वह स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है, लेकिन पीटर की हेल्प करने के लिए वहाँ आ जाता है सैंडमैन, जो पीटर से पूछता है कि तुम इनसे क्यों लड़ रहे हो। इस पर पीटर कहता है कि ये सब बाद में बताऊंगा, अभी इलेक्ट्रो को संभालना है। जिसके बाद स्पाइडरमैन उसको डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल केज में कैद कर देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक बड़ी छिपकली कैद कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन कॉबलर पीटर की आंटी के साथ होता है, लेकिन तभी पीटर भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं आपको आपकी दुनिया में वापस भेज दूंगा। फिर वो उसे लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर सभी विलन्स थे। सभी विलन्स आपस में एक दूसरे को देखते हैं और डॉक्टर ऑक्टोवियस उन लोगों से सवाल करता है कि तुम लोगों को मरे तो काफी साल हो गए थे, लेकिन तभी इनको पता चलता है कि जब ये लोग अपनी दुनिया में थे तो ये लोग मरने वाले थे, लेकिन गायब होकर यहाँ आ गए। यानी कि जब ये लोग दोबारा अपनी दुनिया में जाएंगे तो ये मर सकते हैं। अब ये विलन बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहते थे। पीटर की आंटी ने भी यही बताया था कि बड़ी ताकतें बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती हैं। यही वजह थी कि पीटर उन लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र से उनकी दुनिया में वापस नहीं भेजता है। फिर पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच फाइट हो जाती है, लेकिन स्पाइडरमैन भी कम नहीं था, उसको सब कुछ समझ आ जाता है। जिसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिकल बॉक्स लेकर उनकी दुनिया से निकल आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को वहीं छोड़ देता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिकल बॉक्स लेने के लिए स्पाइडरमैन के पास आते हैं, लेकिन तभी स्पाइडरमैन को पता चलता है कि हैप्पी के पास एक ऐसी मशीन है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं, यानी कोई भी गैजेट बना सकते हैं। अब वो सभी विलन के साथ हैप्पी के घर पहुंच जाता है और अलग अलग गैजेट से उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रीन मास्क वाला दूसरा विलन वहां पहुंच जाता है और सब कुछ खत्म कर देता है और इन लोगों के साथ फाइट करने लगता है। फिर ये सब विलन एक साथ हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा ताकत है, हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। फिर स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं और एक विलन वहां अपनी पावर से ब्लास्ट कर देता है, जिससे स्पाइडरमैन की आंटी मर जाती हैं और स्पाइडरमैन भी अकेला हो जाता है। तो उसके फ्रेंड सोचते हैं कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी पीटर के दोस्त के हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग लग जाती है और वो उसे घुमाता है तो दूसरी दुनिया से एक स्पाइडरमैन आ जाता है जो पीटर नहीं है। फिर दोबारा से वो रिंग को घुमाता है तो पीटर आता है और फिर दोनों स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। तब उन दोनों को मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि इस दुनिया में सभी विलन एक साथ आ गए हैं। तब इनको पता चलता है कि सभी विलन ने मिलकर तीसरे स्पाइडरमैन पर हमला किया है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। फिर ये दोनों तीसरे स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर तीसरा स्पाइडरमैन इन लोगों से कहता है कि अगर हमें इन विलन्स को हराना है तो हमें इनकी पावर को एक डिवाइस में इकट्ठा करना होगा। फिर हमें इन
लोगों को इनकी दुनिया में भेजना होगा। फिर ये तीनों हैप्पी के घर पहुंच जाते हैं जहां गैजेट बनाने वाली मशीन थी। फिर ये तीनों अपने अपने विलन के लिए पावर इकट्ठा करने वाली मशीन बनाते हैं। अब बारी आती है उस सीन की जिसमें तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलन से लड़ने लगते हैं। सभी विलन्स को हराने के बाद बारी आती है ग्रीन कॉबलर की, जिसे पीटर बहुत मारता है, लेकिन तभी दूसरा स्पाइडरमैन वहां आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि इसको हक है जीने का। लेकिन उतने में ही वो विलन दूसरे स्पाइडरमैन को चाकू मार देता है जिसने उसे बचाया था। तभी तीसरा विलन आता है और इस पर डॉट लगा देता है जिससे वो इंसान में बदल जाता है। तभी एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। तब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के फ्रेंड से पूछते हैं कि उसने उसे कैद क्यों किया है। फिर स्पाइडरमैन का दोस्त उससे बोलता है कि स्पाइडरमैन सब कुछ ठीक कर रहा है। उसके बाद वो तीनों अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं और सभी विलन्स को इंसानों में बदल देते हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से सब कुछ बदल देते हैं और सभी विलन्स को अपनी अपनी दुनिया में भेज देते हैं। आगे स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से आकर कहता है कि अब आप चाहें तो सभी के दिमाग से मेरी यादों को मिटा सकते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तुम्हारे करीबी लोगों से भी तुम्हारी यादें मिट जाएंगी और कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा। फिर आगे पीटर कहता है कि अगर ऐसा करने से पूरी दुनिया बच जाती है तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से यादें मिटा देते हैं। लास्ट में हमें दिखाते हैं कि पीटर के दोस्त भी उसे नहीं पहचानते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब उन लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। फिर हैप्पी और पीटर दोनों बात करते हैं। आगे की सीन में हमें दिखाते हैं कि वह एक बार में बैठा टेंडर से बात कर रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज जादू करते हैं और वो अचानक से गायब हो जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए।